बड़ी मेहनत की है, बड़ी लोगों ने दुआएं की, लेकिन मैं अपने बच्चे को बचा नहीं सकता। इतनी मैंने मन्नतें मांगी, लोगों ने इतनी मन्नतें मांगी, इतनी दुआएं, इतने सदके मैंने दिए, लेकिन मुफासा को मैं नहीं बचा सकता। दुनिया के पता नहीं किस किस कोने से मुझे लोग फोन करके इसके लिए दुआएं कर रहे। डेली ट्रीटमेंट इसका चल रहा था, आपको दिखाता हूँ। रात को इसको ड्रिप लगी है, डॉक्टर से पूछा मैंने, उसने बोला सब कुछ ठीक है, नॉर्मल हो रहा है, इसको स्टूल पास नहीं कर रहा था, वो भी पास करना शुरू हो गया। ब्लड टेस्ट करवाए, वो भी ठीक आ गए, हर चीज ठीक चल रही, लेकिन मैं इसको नहीं बचाया। मैं भी सुबह उठते साथ मेरे सारी रात मुझे बेचैनी थी, मुझे समझ नहीं आ रही, वो पता नहीं, मुझे नहीं समझ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है, किसकी नजर खा गई मेरे बच्चे को। अल्लाह की रजा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोशिश कर सकते थे, लेकिन जो अल्लाह बेहतर जानता है वही हुआ है। इससे कुछ दिन, आज से तकरीबन 5-6 दिन पहले इसका बाप मरा है, और मुझे पता चला, मैं उस दिन, ये सेम उसी दिन से एकदम डाउन हुआ है जिस दिन इसका ये बाप फोत हुआ। मुझे पता चला जिस दोस्त के पास था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी अभी अभी इसका बाप फोत हुआ है, तो उसी दिन ही ये डाउन होना शुरू हुआ है। मैं उस दिन से बड़ा अफसोस रहा था कि यार इसको कुछ ना हो मेरे बच्चे, लेकिन मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। रात को इसको ड्रिप लगी, डॉक्टर साहब ने बोला कि जी, मैंने उनसे पूछा, मुझे बताया तो सही, आज 18 दिन हो गए, खा नहीं रहा, कुछ भी नहीं खा रहा। उन्होंने बोला कि जी कोई ऐसी बात नहीं, शेर है, तो ये आपके साथ पहली दफा ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो रहे हैं। तो लेकिन मेरी परेशानी जायज थी, मेरे अंदर भी सुकून नहीं था। ब्लड टेस्ट बिल्कुल ठीक है, इसको स्टूल का मसला था, वो स्टूल इसने करना शुरू कर दिया, इसके जुबान के अंदर
पहले वो ब्लैक सा था, कल रात को मैंने अपने मुंह से इसका चेक किया, बिल्कुल ठीक था। 2-3 दिन से बाहर इसको हम निकाल रहे थे, बाहर धूप में बैठना शुरू हो गया था। फासा मैंने तो तेरे नहीं इतना प्यारा पागल है फासा। अरे लाडो से पाला था मैंने इसको। फासा बच्चे मेरी आदत थी, मैं सारी रात इसको, मैं जब से बीमार हुआ मैं कैमरे में चेक करता रहता था कि इसको कोई परेशानी ना हो। अभी मैं उठा ही था, उठ के मैंने 8 बजे मैं उठा, 8-8:15 बजे मैं उठ के मैंने देखा, कैमरा रिकॉर्डिंग देखनी मैंने शुरू कर दी। तो 7:52 में ये इधर बैठा हुआ था। उससे पहले 1-2 दफा उठा है, पानी पिया इसने, उठ के पानी पी के तो इधर ही एकदम खड़ा हुआ और इधर ही गिर गया। 7:52 में मैं साथ ही भागा हुआ ऊपर आया हूँ, तो आगे से ये बेचारा ऐसे फासा। फासा मैं इसके साथ क्या करूँ यार। मेरे बच्चों की तरह रखा हुआ था इसको, और ये भी मेरे बच्चों की तरह रहता था। मेरी फैमिली आज तक इसने कोई अननोन आ गया, इतनी दूर से लोग इसके साथ वीडियोस बनाने आते थे, कितनी कौन से मुल्क से आते थे, इसके फैन थे, इसके दीवाने थे। आज तक किसी की तरफ इसने नहीं एक पंजा नाखून तक नहीं मारा। मैं आज जितना मुझे लोग जानते इसकी वजह से जानते थे, अभी मेरा साथ छोड़ गया। सुनो, 3 दिन से इतना बोल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो इतना अलग दारती नहीं है। मैं शूज 1-2 टाइम में उस टाइम में दारती है, और 3 दिन से ऐसे डॉक्टर इसको इंजेक्शन लगाने, जिस टाइम अंदर एंटर होता है वो बोलना शुरू कर देती है, वो दारती रहती है। मैं उसको मना करता हूँ कि हम अंदर बैठे ना शोर करूँ, लेकिन वो नहीं बात आती, वो दारती रहती है। इसका मतलब उसको भी पता था उसका साथी इसको छोड़ के जा रहा है। फासा उठ यार।
पता नहीं इसने क्या इसके ऊपर सख्ती आई है। मैं नहीं सब मैं मुझे नहीं कुछ समझ आ रही क्यों इसने ऊपर अपनी अपनी जान के ऊपर खेल लिया। एक जानवर के अंदर कोई नजर आता हो कि जी इसको ये बीमारी है, हम उसका ट्रीटमेंट करवाएं, कोई बीमारी नजर नहीं आ रही। कुछ सिर्फ एक हल्की सी ठंड लगी थी इसको, वो डॉक्टर ना इसको बुखार था, वो एक दिन में नमूनिया, इस डॉक्टर ने कहा इसको टेम्परेचर हल्का सा, वो ठीक हो गया। खा पी नहीं रहा था, मैं बड़ा परेशान था। मेरे जानवर मेरे एक दिन भूखे रहे, मैं दूध नहीं खाता, मैं इनको पहले डालता। तो मैंने 4 दिन डॉक्टर के साथ सेल था। जब इसने मुसलसल 4 दिन खाना बंद किया, मैंने डॉक्टर को बुलाया। मैं डॉक्टर साहब इसको चेक करें कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4 दिन ना मेरा जानवर खाए। मैं तो एक हफ्ते में एक फाका इनको देना होता है, मैं तो वो भी पता नहीं कैसे देता हूँ, मेरे से नहीं होता बर्दाश्त। डॉक्टर साहब ने आके चेक किया, उन्होंने कहा जी इसको कुछ नहीं, इसके हल्की सी स्टोमक में स्वेलिंग है, वो कोई इतना मेजर इशू नहीं है। लेकिन स्टिल गुजरते रहे दिन, गुजरते रहे, खा भी नहीं रहा था। एक दिन ड्रिप लगी, इसको थोड़ा सा इसने खाया है, उसके बाद फिर नहीं खाया। मैं बड़ा परेशान, मैं इसको बता दे मुझे हुआ क्या। मैं उसका वो ट्रीट, कहते आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपके साथ पहली दफ़ा हुआ है, हम ये डेली इस तरह के इश्यूज देखते हैं और महीना 1.5 महीना कुछ नहीं खाते, ये ठीक हो जाते हैं, वीक होंगे लेकिन ये खाना पीना शुरू कर देंगे। मैं लेकिन मेरे अंदर बेचैनी थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैं दिन रात डॉक्टर साहब, मैं सुबह उठते साथ ही पहला फोन, आज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 3-4 दिन से हर चीज उसकी नॉर्मल जा रही है, कुछ उसको नहीं है। स्टमक की जो स्वेलिंग थी वो भी खत्म थी, स्टूल पास नहीं कर रहा था, वो भी ठीक हो गया, हर चीज ठीक थी। लेकिन मेरी समझ से बाहर हुआ गया। अल्लाह की रजा है जी, क्या कर सकते, हम तो कोशिश कर सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं हमारे पास। अल्लाह ताला हमें सब्र दे दी।